ने इरादे बता दिए कि अगर मैं दूजा सुल्तान राई मैं मौला जट मैं पहला मौला जट साडा सूबा सरहद का वजीर आला है, अली अमीर गंडापुर दूसरा मौला जट नूरी नाथ मैं बनूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन जाके। दूसरा, उसके बाद मैं 2 टॉपिक और मजीद जो पाकिस्तान से बाहर निकल के डिस्कस करना चाहूंगा। हसीना वाजिद मैडम का एब्सोल्युटली नॉट का नारा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का लौड़ा लपाड़ा है उनके ऊपर क्या क्या इस वक्त कार्रवाइयां हो रही है। मैं 5 चीजें और सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस रिलेटेड, और बताना चाहूंगा कि दुनिया सारी अपने मुल्कों को किस तरह बचाती है और आप क्या कर रहे हैं। आप आज तक यही फैसला नहीं कर सके, आपके जीएचक्यू पे हमले हुए हैं, अभी तक यही डिसीजन लिया जा रहा कि उनके केसेस कहां चलाए जाएंगे। इतने कमजोर और लाचार हैं आप। जरा कहें किसी और दूसरे मुल्क के अंदर कि इस तरह सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हमले करें और फिर आके फिर उनको इजाजत दी जाए, ईसीएल में नाम भी निकाले जाए उनके। इतनी कमजोर रियासत मैंने नहीं देखी। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। जेड़ा लौंडा लपाड़ा उठता है स्टेट का गिरबान पकड़ लेता है चीमा साहब, जो उठता है। आपके आर्मी चीफ साहब के बारे में, आपके जजों के बारे में कौन कौन से गैर सिविलाइज गैर मुहज्जब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए? किसी को पकड़ा आपने ईसीएल, आप ईसीएल में से नाम निकालें, वो जो जिनको निकाला वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? रोजाना आपके कपड़े फाड़ते हैं, रोजाना आपको गद्दार गद्दार, एक सर्विंग आर्मी जनरल जो यूनिफॉर्म में है उसका लगाना के गद्दार गद्दार, और फिर आप मुसलसल उस बंदे को कहते हैं रोजाना कम्युनिकेट करो 25 करोड़ लोगों से। वो रोजाना स्टेटमेंटें निकलता है, बाहर दे रहा है, दरबार लगता है पूरा अडयाला जेल के अंदर। चले, मर्जी है आपकी। अगर आप समझते हैं इस तरह पाकिस्तान चल सकता है तो बड़े शौक से चलाएं। 78 साल से इसी तरह चल रहा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 78 साल से चल रहा है, आपको नया काम नहीं कर रहे। आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं बैंकरप्सी के, मॉरल बैंकरप्सी, वैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो आपने 23 दफा दी है, मॉरल बैंकरप्सी के जिस स्टैंडर्ड को आप छू रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से यहां पहुंचे हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं। चीमा साहब, फैज हमीद साहब जो थे उसके बारे में, सिर्फ फैज हमीद साहब के बारे में एक तो एलिगेशन, एक तो कहते हैं ना अभी अदालत करेगी प्रूव। मेरे मुर्शद पाक ने कई दफा कहा है कि ये बंदा मुझे मैनेज करता रहा, ये बंदा असम्बलियां भी यही चलाता था, इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था, इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था आईएसआई को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए, इसी बंदे की वजह से। वो बंदा बहुत, चकवाल जो है खासकर चीमा साहब बड़ी फर्टाइल लैंड है। मैंने चकवाल के बारे में पढ़ा है कि ये बड़े फाइटर हैं, लेकिन अब फाइट सिर्फ पैसों की कर रहे हैं, दानरानी फाइट। पहले ये लड़ते थे फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ, यहाँ के लोग जो चकवाल पिंडी एरिया के लोग थे ना, क्योंकि दिस वाज द लास्ट पॉइंट होता था। उसके बाद पंजाब का बैटल ग्राउंड शुरू होता था चीमा साहब, जेलम से आगे अलेक्जेंडर आता था, जो भी पठान आते थे भाईजान हमारे लूटने यहाँ में, सबसे पहले वो यहाँ पिंडी चकवाल के एरिया से गुजरते थे, तो ये फाइट करते थे फाइटर्स। ब्रिटिश लोगों ने इनको आर्मी में लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर वो ब्रिटिश तो वापस चले गए, लेकिन इस इलाके के लोगों ने फिर लुट मार जी पाकिस्तान ने की थी 78 साल, उसकी भी मिसालें कोई हिस्टोरियन ही लिखेगा कि इन्होंने बाद में फाइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की है, इन्होंने डॉलरों के खिलाफ। एक पटवारी भाईजान जो थे उनके बारे में अगर देखा जाए, जो उन्होंने सड़कें वहां चकवाल में अपने आसपास बनाई और जिस तरीके से उन्होंने चकवाल की जमीनें एक्वायर की है जीमा साहब, मैं अपना एक जाती एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद इंटरेस्टेड था मोटरवे के आसपास चकवाल एरिया में जमीन लेने के लिए, कि मैं इन्वेस्टमेंट से कुछ वहां पे जमीन लूं। लेकिन मुझे बताया गया था कि एक पटवारी भाईजान की अप्रूवल के बगैर यहाँ पे जमीन बिकती नहीं, वो ना ले तो कोई दूसरा लेता है। तो आपका क्या ख्याल है, एजेंसियों को नहीं पता था? जिसकी हर एक बंदे की कॉल रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त, 25 करोड़ लोगों की एजेंसियां सुती सन उसमें, जिसमें पटवारी नहीं पाई सी। चलो, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। आप इस तरह चलाएं जिस तरह चल सकती है स्टेट। अगर खान साहब को मैसेज देने के लिए आपने इस बंदे को पकड़ा है तो यह गलत तरीका कर है। जब ये सर्व कर रहा था उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? आपका एहतसाब सिस्टम क्रिपल हो चुका है, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है। ठीक है, अब सिग्नल भेजें, इसको पकड़ लें और दरबार लांदा जो अडयाले जेल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली बंद करो जो बचना जेते।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮੈਕਿਆਵੈਲੀ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੜਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, हसीना वाजिद बांग्लादेश भूल जाओगे सारा कुछ तुसी, बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली। उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। चले चीमा साहब, उसके बाद जो दूसरी फैज हमीद साहब ने तो चलो जो करना था किया, उन्होंने तुन के याशी की थी है, जिसके बारे में हामिद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैनू फैर लगा सी, कित्थे लगा सी, गोली किसने मारी थी, उसने भी बताया था। चीमा साहब, इसके ऊपर फैज हमीद साहब के ऊपर PhD होनी चाहिए कायद यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे ख्याल। देखिए, दो सब्जेक्ट अगर कौम को फ्यूचर में पढ़ाने शुरू कर दिया जाए, PMA के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर फैज हमीद के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक PhD इमरान खान साहब के टॉपिक पे होनी चाहिए कायद यूनिवर्सिटी में, और एक फैज हमीद के बारे में, अगर सब फ्यूचर में आपने तरक्की करनी है, क्योंकि उन्होंने भी सियासत में नए नए रंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, और इस बंदे ने भी पावर की अखीर कहते ना, एक सिस्टम को अब्यूज करना, यूनिफॉर्म को अब्यूज करना, इस बंदे ने भी उसकी पीक को टच किया। मैं क्रेडिट दूंगा इसको। देखे जी, चीमा साहब कहते हैं ना, नो फेम इज अ बैड फेम। कोई काम पैड़ा नहीं होता जिहड़ा देखो ना इन्नी तरक्की ते गया हो। ये हैज सेट अ प्रेसिडेंट, कि करप्शन की डेप्थ 12 अरब रुपया कोई करप्शन के चार्जेस, मजाक समझते आप? दुनिया, मैं समझता हूं चीमा साहब, मैं अगर देखा जाए तो फैज हमीद साहब के मुकाबले में मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। जिस बंदे ने, चीमा साहब, मैं 23 साल की उम्र से मजदूरी शुरू की है, मैंने 23 साल की उम्र से, मुझे पता ही नहीं कि 12 अरब रुपए के साथ सिफरे कितने लगते, मुझे ये भी नहीं पता। चलो, ये कमजोरियां किन की हैं? 2 बंदों को, सिर्फ मेरे जैसा बंदा वॉशिंगटन DC में सिर्फ 2 बंदों को ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान में, हाफिज साहब है और काजी साहब, सिर्फ 2 बंदे। डॉक्टर साहब, एक पॉइंट और भी देता जाऊं, आपको पता है कि ये जो फैज हमीद साहब हैं, इन्होंने सऊदीज को भी ये पैगाम भिजवाया था कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ आ रहा है ये शिया है, तो जरा इससे बच के, और ये इनकी फैमिली के जो पासपोर्ट हैं ये क्वेटा से चेक करवाते थे कि ये ईरान कितनी दफा गए हैं। इस हालात तक हालात इन्होंने खराब कर दिए थे। ये पता था चीमा साहब, इनको सब पता था, एजेंसियों को सब पता था। चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि आप उसकी बात, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।